गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार, चिंतन मनन, विमर्श के आदी हैं। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहाँ हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, ना हो तो ना हो। ऐसी आकस्मिक, नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं, उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। बुद्ध ने बड़ा दुस्साहस किया। बुद्ध जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम सुगम होता है। उसके उठने बैठने में प्रामाणिकता होती है। उसके शब्द शब्द में वजन होता है। उसके होने का पूरा ढंग स्वयं सिद्ध होता है। उस पर श्रद्धा आसान हो जाती है। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी बैसाखी के सहारे चल लिए कितनी दूर चलोगे? मंजिल तक न पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूं, कल मैं साथ न रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संगसाथ हो गया है अंधेरे जंगल में। तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो। अप दीपो भव। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असिता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दाव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए। लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं है। कितना बुद्ध बोले हैं? अन्वेषक खोज करते हैं तो वे कहते हैं, एक आदमी इतना बोला, यह संभव कैसे है? उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले, पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है। खूब बोले, और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं है। क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था, वहां नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द न कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे। और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं। और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। आज से 2500 वर्ष पूर्व, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे। उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी। इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन, जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, महल में चारों तरफ प्रसाद बंटता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असिता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था। और कभी असिता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को, स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असिता महातपस्वी हो गया। उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असिता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहां क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है? कोई अड़चन है? कहें। असिता ने कहा, नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूं। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी यह कि असिता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःगृह में। नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असिता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिया। और कहते हैं, शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं।
फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका। और असिता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, यह तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती हैं। यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए। हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। यह सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूं कि जब यह कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिग्दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। यह मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असिता ने कही है, वह यह कि अब तक आवागम से छूटने की आकांक्षा थी, वह पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। यह मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, कब आवागम से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्होंने जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है, उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। यह आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, यह तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है।